के अवाम से लूटा हुआ खजाना खत्म होने में ही नहीं आ रहा। साबिक सूबाई सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर से तो सिर्फ 63 करोड़ रुपए निकले थे। कराची के इलाके डिफेंस में नैब ने 5 से 12 करोड़ रुपए मालियत के 12 बंगले सील कर दिए। मजीद 10 बंगलों की तलाश। एक बंगले से मर्सिडीज समेत 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। कराची सूबे की तहरीक को दोबारा शुरू कर देंगे। किसी के बाप की जागीर नहीं। किस मुंह से कहते हो कि हमें एहसास महरूमी है? गुफ्तगू की गई जिससे ये जाहिर होता है कि वाकई शैतान इस असेंबली में मौजूद है। बैठ जाए, शैतान आ जाएगा फिर से। बैठ जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध असेंबली में सूबे का नारा लगाया तो ऐवान मछली बाजार बन गया। पीपल्स पार्टी के इमदाद प्रतापी सिर्फ गरजे ही नहीं बरसे भी। बोले सिंध तुम्हारे बाप का नहीं है। रॉ के एजेंट हम नहीं कह रहे, मुस्तफा कमाल कह रहा है। उसका बदला हमसे न लिया जाए। MQM के सैफुद्दीन खालिद बोले जिस तरह बात की गई ऐसे लगा सिंध असेंबली में शैतान आ गया। स्पीकर ने भी खूब जवाब दिया। बैठ जाए, शैतान आ जाएगा फिर से। बैठ जाए, शैतान आ गया है। बैठ जाए। भारतीय हुकूमत पर इंतहा पसंद तंजीमों का असर रसूख है। RSS, शिवसेना जैसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ताल्लुकात की बहाली में रुकावट हैं। भारतीय वजीर खारजा संजीदा हैं तो फिर पहेलियों में बात नहीं करनी चाहिए। खुलकर वजाहत करें कौन सी ताकतें ताल्लुकात की बहाली नहीं चाहती। वजीर दाखिला चौधरी निसार का भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान पर रद्द अमल। ऐसा कानून और ज़ाबिता हो जिसमें सबकी तहकीकात यकसा हो। वजीर आजम का कोई इस्तिस्ना ना हो। पानामा लीक्स के TORs की तैयारी पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुतालबात रख दिए। ना मानने पर ईद के बाद मुश्तरका एहतजाज की धमकी दे डाली। एतजाज अहसन कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो कोशिश होगी ईद के बाद कंटेनर एक ही हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत गर्द उड़ाना चाहती है ताकि असल बात सामने ना आए। शेख रशीद कहते हैं TORs तस्लीम ना किए तो फैसले सड़कों पर होंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पैनमा पेपर्स की आड़ में नून लीग की टारगेट किलिंग की कोशिश की जा रही है। हुकूमत TOR के लिए कानून में तरमीम के लिए तैयार है, लेकिन कनपटी पर एहतजाज की बंदूक रखकर ब्लैकमेल न करें। इमरान खान और एतजाज अहसन के सवालात डिक्टेशन हैं। शेख रशीद भी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। हमें कंटेनर पर चढ़ने की धमकी दी जाती है। पहले किसकी तहकीकात होंगी, फैसला अदालत करेगी। 2014 के धरने में SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने सब जगह तलाश कर लिया, इमरान खान नहीं मिले। बनी गाला गए तो गार्ड्स ने कहा मालूम नहीं खान साहब कहाँ हैं। गैंग वॉर का गढ़ और समीरा लियारी की फूलन देवी। गैंग चलाती थी, मनशियात फरोशी करती थी। कई मुखालिफिन को अगवा के बाद कत्ल कराया। चाचा नवाब नामी गैंगस्टर ने समीरा के कहने पर जावेद जानी को कत्ल किया। गिरफ्तार टारगेट किलर मोहम्मद नईम और लंबू के तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफात। इजाजत के बगैर मोबाइल चार्जर क्यों लिया? फैसलाबाद में बड़ा भाई छोटी सी बात पर आग बगुला हो गया। छोटे भाई पर तेजाब फेंक दिया, चेहरा और सीना झुलस गया, हालत तशवीशनाक। बड़ा भाई फरार हो गया। मासूम हसनैन को किसी ने मारा या वो खुद गटर में गिरा? ढक्कन लगे गटर में बच्चा पहुंचा तो कैसे पहुंचा? लाहौर में 5 साल के हसनैन की हलाकत का मुअम्मा हल नहीं हो सका। 8 दिन पहले होटल से लापता हुआ, 7 दिन बाद लाश होटल के गटर से ही मिली। दुख से निढाल वालिदैन का जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा।
कौन सा जुर्म है जो पाकिस्तानी जेलों में नहीं होता? मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन कैदियों के साथ रात के वक्त बदसलूकी किए जाने का इंकशाफ। फैसलाबाद का हारून शादी का लड्डू दूसरी बार खाने चला था। पहली बीवी ने मौके पर ही छापा मार डाला। कोर्ट मैरिज के लिए अदालत पहुंचने वाले शौहर के रंग में भंग डाल दिया। शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। होने वाली सौतन से भी झगड़ने की कोशिश। स्मगलिंग माशी तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट। पाकिस्तान की मईशत को स्मगलिंग की वजह से सालाना 270 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। FBI की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट लाजमी है। तोरखम ही नहीं, दीगर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भी गेट्स बनाने चाहिए। पाक अफगान खारजा हुकाम इजलास में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अफगान हुकाम का सरहदी मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक बॉर्डर मैनेजमेंट के मामलात पर काबिल अमल तरीक़ाकार ढूंढने पर मुत्तफ़िक। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। 68% पाकिस्तानियों ने वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे से मुतालिक इमरान खान का मुतालबा गलत करार दे दिया। 54% वजीर आजम की कारकर्दगी से मुतमईन। 42% के मुताबिक पैनामा लीक्स में सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सामने आए। 48% अफराद तहकीकात का आगाज और वजीर आजम से करने, जबकि 50% अफराद तमाम पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात करने के हामी। गैलर पाकिस्तान सर्वे में 76% आवाम ऑफ शोर कंपनीज के पाकिस्तानी मालिकान को सजाओं के हामी। वजारत दाखिला की जानिब से ECL में दोबारा नाम दाखिल करने पर मॉडल अयान अली ने जवाब जमा करा दिया। तीसरी बार नाम ECL में शामिल करना बदनीयती पर मबनी है। बुनियादी हक लेने पर भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सुपर मॉडल की दुहाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुन्नैद और मैं हूं राबिया अनम। जेलें मुजरिमों की इस्लाह के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी जेलों में ऐसा कौन सा जुर्म है जो नहीं होता? कैदियों के पास से मानशात की बरामदगी की खबरें तो आती रहती हैं, मोबाइल फोन निकलते रहते हैं, लेकिन अब तो ये इंकशाफ हुआ है कि खवातीन भी जेलों में महफूज नहीं। उनके साथ जेल में ज्यादती के वाकयात सामने आए हैं। इस बारे में तफसीलात शामिल करेंगे। पाकिस्तानी जेलों में खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन अभी बात करप्शन कहानी की। 2, 4 या 10, 20 नहीं, पूरे 12 बंगले, 5 से 12 करोड़ के बंगले कहां से आए, कैसे आए? बलूचिस्तान के गरीब आवाम का खजाना साबिक सूबाई सेक्रेटरी खजाना के कोयटा वाले घर से ही नहीं निकला। कराची से भी महल निकल आए हैं। मर्सिडीज गाड़ी बरामद की गई। नैब ने 12 बंगलों को सील कर दिया। लेकिन अजब करप्शन की गजब कहानी का भी सीक्वल आना बाकी है, क्योंकि नैब को मजीद 10 बंगलों और 5 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी की तलाश है। लगाए जाए इस पैसे की हाय 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 हाय। खेल रहे सब पकड़म पकड़ी पर पैसे की चलती तगड़ी। हुआ जमाना भेड़ है प्यारे, पैसा ही इस भेड़ को तारे। सियाने कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन अगर 2 नंबर तरीके से कमाया जाए तो हाथ के साथ नाम भी मैला कर देता है। बलूचिस्तान के गरीबों के नाम का पैसा कहां कहां से निकल रहा है, बल्कि यूं पूछिए कि किधर किधर से उबल रहा है। सिर्फ कोयटा में ही साबिक सेक्रेटरी खजाना की दौलत कदे से 63 करोड़ का खजाना बरामद नहीं हुआ। कराची में भी छापा पड़ा तो खुलजा सिमसिम हो गया। कोयटा से करारे करारे करेंसी नोट निकले थे तो कराची से पूरी बंगला सीरीज निकल आई। डिफेंस के फेज 5, 6 और 7 में 1-2 नहीं, पूरे 12 बंगले, 500 से 1000 गज के महल नुमा बंगले। कीमत सुने तो दिल उछल कर हलक में आ जाए।
5 करोड़ से 12 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त मालियत के इन दर्जन भर बंगलों को नैब ने सील कर दिया। लेकिन ऐसे 10 बंगले अभी और हैं जिनकी तलाश, मलकियत और कीमत के इंकशाफ अभी और होश उड़ाएंगे। यही नहीं, फेज 7 के एक बंगले से ब्लैक मर्सिडीज C100 भी बरामद कर ली गई। सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जिसकी रजिस्ट्रेशन 2015 की है। एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज अभी मालिक समेत गायब है और कहा जा रहा है कि ये मर्सिडीज BT111 साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू के भाई जिया लांगू के इस्तेमाल में है, जो खुद भी रोपोश हैं लेकिन नैब को बड़ी शिद्दत से मतलूब हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी के मजीद सीक्वल आना अभी बाकी है, क्योंकि नैब हुक्काम का कहना था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म आनी है। जैसे तैसे पैसा आए, गोरा काला जैसा आए, हर कोई जुगत लगाए जाए इस पैसे की हाय 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 हाय। करप्शन की तो बात हुई, अब जिक्र बजट का। सिंध असेंबली के बजट इजलास में आज उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक रुकने असेंबली ने स्पीकर को अम्मा कहकर पुकारा। किसी के बाप की जागीर नहीं। जब एक यूनिट कराची होगा तो उसको हम सूबा बनाने की तहरीक पेश करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोटा महफूज यार, सबसे बड़ा पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी। आज वो MQM का सबसे बड़ा लीडर बनने की और सिंध को टुकड़ा करने की बात कर रहा था, सिंध को तकसीम करने की बात कर रहा था। अब हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। ये नहीं हो सकता कि आप सिंध को तकसीम करने की बात करो और हम जवाब ना दें। ये हैं पीपल्स पार्टी के सूबाई रुकन इमदाद पताफी, जिनके भड़कने की वजह MQM के महफूज यार खान की ये गुफ्तगू बनी। हम तासुब से बालातर होकर इस असेंबली में आए थे, लेकिन अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम 1964 से चलाई जाने वाली कराची सूबे की तहरीक को दोबारा शुरू कर देंगे और इसी असेंबली से पास कराकर इस शहर कराची को उन 22 इंतजामी यूनिट्स के साथ साथ जब एक यूनिट कराची होगा तो इसको हम सूबा बनाने की तहरीक पेश करेंगे। इस दौरान MQM के सैफुद्दीन खालिद और स्पीकर आगा सिराज दुरानी में भी दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। ऐसी गुफ्तगू की गई जिससे ये जाहिर होता है कि वाकई शैतान इस असेंबली में मौजूद है और असेंबली में शर फैलाने की कोशिशें कर रहा है। आपको नजर आ गया? मैं कोशिश करूंगा कि बजट पर गुफ्तगू करूं। शैतान आपको नजर आ गया? सर यकीनन अभी थोड़ी देर पहले नजर आया मुझे। सर लाहौल वाला कुव्वता पड़ा है, शायद है भी नहीं अभी, अब सर चला गया शायद, सर नजर भी नहीं आ रहा है। आप फौरन सर लाहौल पड़ा आप लोगों ने शायद, हम मुझे नजर भी नहीं आ रहा सर। फौरन आप उसको आइडेंटिफाई करें। मुझे MQM के दिलावर कुरैशी ने कराची और हैदराबाद में पानी के बहरान को यजीदी रवैया करार दिया, ताहम डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने ये अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। इजलास के दौरान मीडिया पर आयद पाबंदियों के हवाले से ओपोजिशन रहनुमाओं और सहाफियों ने एहतजाज भी किया। कैमरामैन अदनान याहिया के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज कराची। सिंध असेंबली के हंगामा खेज इजलास पर कामरान रजी की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं कि जब एक रुकने असेंबली ने स्पीकर को अम्मा कहकर पुकारा तो क्या हुआ। आप आके जो है वो ट्रेंड डिफरेंट कर देती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले स्पीचेस थी, दुरानी साहब यहाँ बैठ के सुन रहे थे, किसी को नहीं कहा गया कि आपका टाइम खत्म हो गया, ना आज कोई टाइम सेट हुआ है। अगर कोई टाइम सेट करना है मैडम, कोई टाइम सेट बेटा टाइम वही सेट करके गए, मैं टाइम देती हूँ, लेकिन आपको आदत है मुझसे झगड़ा करने की। अम्मा आप जो है ये भी अम्मा आप जो है ये आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान को हैरान कुन करार दे दिया। कहा इंतहा पसंद तंजीमों का भारतीय हुकूमत पर असर रसूख है। RSS शिवसेना भी इंतहा पसंद तंजीमें ताल्लुकात की बहाली में रुकावट है। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा, और जहां तक पाकिस्तान की एंट्री का सवाल है, तो किसी भी देश की एंट्री का विरोध नहीं करेंगे।
भारत ताल्लुकात की बहाली में संजीदा है तो मुज़ाकरात के दरवाजे इतने अरसे बंद क्यों किए? पाकिस्तान दोस्ती की पॉलिसी मोदी की अमरीकी कांग्रेस में तकरीर से वाज़ेह है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के बयान पर रद्द अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भारतीय वजीर खारजा का बयान हैरान कुन है। भारतीय वजीर खारजा संजीदा हैं तो फिर पहेलियों में बात करनी नहीं चाहिए। भारतीय वजीर खारजा को इस मसले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए थी, खुल कर वजाहत करनी चाहिए थी कि कौन सी ताकतें ताल्लुकात की बहाली नहीं चाहती। RSS, शिवसेना जैसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ताल्लुकात की बहाली में रुकावट हैं। इंतहा पसंद तंजीमों का भारतीय हुकूमत पर असर और रसूख है। भारत ताल्लुकात की बहाली में संजीदा है तो मुज़ाकरात के दरवाजे इतने अरसे बंद क्यों किए? चौधरी निसार ने कहा, वजीर आजम पाकिस्तान के किसी मुल्क या सरबराह हुकूमत से ताल्लुकात पाकिस्तान के मफादात से मुंसलिक है। भारतीय वजीर खारजा की जानिब से उन्हें जाती रंग देना किसी तौर मुनासिब नहीं। अभी बात करेंगे मुत्तहिदा अपोजिशन की, जिसने वजीर आजम समेत पनामा पेपर्स में शामिल 400 से ज्यादा अफराद के बिला तफरीक एहतसाब के लिए 6 नुकात पेश कर दिए। अपोजिशन की 9 में से 5 जमातों ने ईद के बाद मुश्तरका एहतजाज की धमकी भी दे दी। एहतजाज ऐसा कहते हैं, कोशिश होगी कंटेनर एक ही हो, तीसरी कुव्वत की मदाखलत का कोई इम्कान नहीं। मजीद बता रहे हैं वकार सत्ती। इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है कि 2 कंटेनर साथ साथ खड़े हों। मेरी तो कोशिश होगी एक ही कंटेनर पे हो। हुसैन नवाज ने खुद अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का राज अफशा किया। ऐसा कानून और ज़ाब्ता हो जिसमें सबकी तहकीकात यकसा हो, वज़ीर आज़म को कोई इस्तिस्ना ना हो। जिसका नाम पनामा में आया, इसके करीबी रिश्तेदारों के मुख्तारनामे लिए जाएं। मुख्तारनामों के जरिए इन अफराद के बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल होनी चाहिए। अगर कोई अपार्टमेंट खरीदा गया तो मुख्तारनामा दिया जाए कि किससे खरीदा। मालियाती क्राइम के लिए खुसूसी कानून बनाया जाए। ये मुतालबात किए मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई तीसरी ताकत इधर नहीं देख रही ना आ रही है। हुकूमत में इत्तेहादी जमातों और हुकूमत में ऐसे अफराद हैं जो समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक नुक्ते पर बात बिगड़ने का हुकूमती तासुर दुरुस्त नहीं। अगर आप इस पे हाथ डालना चाहते हैं तो फिर आप इम्तियाज़ नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि इतनी धूल उड़ जाए कि असल बात जो है वो पसे पुश चली जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि वो तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद से एहतसाब का आगाज करके अपने आप को क्लियर कर लें। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अपोजिशन के 15 सवालात पर बात आगे नहीं बढ़ सकती। हुकूमत की कनपटी पर एहतजाज की बंदूक रखकर ब्लैकमेल ना किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। पहले तहकीकात वजीर आजम की हों या किसी और की, ये फैसला करना इंक्वायरी कमीशन का काम है, अपोजिशन का नहीं। अपोजिशन के 15 सवालात मुल्जिम पर जिरा जैसे हैं। पनामा पेपर्स की आड़ में नून लीग की टारगेट किलिंग की कोशिश की जा रही है। इमरान खान और एहतजाज अहसन के सवालात डिक्टेशन हैं और जमहूरियत में डिक्टेशन नहीं चलती। हुकूमत TOR के लिए 1956 के कानून में तरमीम पर तैयार है, लेकिन अपोजिशन कनपटी पर एहतजाज की बंदूक रखकर ब्लैकमेल न करे। ये सब कहा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती वुज़रा ने। इनका TOR नवाज शरीफ साहब से शुरू होता है, नवाज शरीफ साहब पे ख़त्म होता है। वरना उनसे पूछे क्या उनके TOR में ये नहीं लिखा कि PM और आगे लिखा PM का मतलब नवाज शरीफ। तो हमने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ से पहले कभी कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं हुआ या इनके बाद कोई नहीं होगा। साद रफीक ने कहा कि अपोजिशन के इजलास में शिरकत ना करने वाली जमातों के मशकूर हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो एक दानिशमंद शख्स है और सियासत के डायनामिक्स को समझते हैं। और हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत सियासी इख्तलाफात के बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुँच सकता हो या जिससे इमरान खान और शेख रशीद जैसे लोगों के एजेंडे की तकमील हो सकती है। वज़ीर मुमलिकत अनोशा रहमान ने कहा कि अपोजिशन अपनी हद में रहे।
आप अपनी हद में रहें, अपने मुकाम में रहें। आपने टीओआर्स देने हैं, आप टीओआर्स दें। ये कमीशन जाने, उनका काम जाने कि किसका एहतसाब पहले होना है और किसका एहतसाब बाद में होना है। वफाकी वजीर जाहिद हामिद ने कहा कि हुकूमत सिर्फ पनामा पेपर्स नहीं, इसके अलावा भी ऑफशोर कंपनियों और बैरून मुल्क असासों की तहकीकात का कानून लाना चाहती है। ताहम अपोजिशन चाहती है कि सिर्फ पनामा पेपर्स पर फोकस किया जाए। कैमरामैन शबीर डार के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने कहा है कि हम ही सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं। सब सुन लें कि हमारे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर हमारा है, हम ही लीड करेंगे। रहमान मलिक का कहना था कि हुकूमत और ऑपोजिशन आपस में मिलकर किसी एक को टीओआर कमेटी का सरबरा बना दे। बाहमी तौर पर टीओआर कमेटी का सरबरा नहीं बना सकते तो बाहर से किसी को रख लें। रहमान मलिक का मजीद कहना था कि हुकूमत और ऑपोजिशन जमहूरियत के दो सतून हैं और वो दोनों ये तय ना कर सके कि टीओआर क्या होने चाहिए। नहीं हुआ कि क्या हमने एजिटेशन में शामिल होना है या नहीं होना, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि कोई भी हमारे अलावा कोई लीड नहीं ले सकता। अपोजिशन में हमारी लीड है, हमारा अपोजिशन लीडर है, लिहाजा कोई भी इस सिलसिले में ऐलान करने से पहले ये सोच ले कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमारी पार्टी जो है वो लीड करेगी। किसी के दिल में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन दो पिलर हैं स्टेट के, अगर वो इस चीज़ पे ही नहीं अभी तक मुतफिक हो कि टीओआर्स क्या होने चाहिए। और मैं बड़ी शुरू से एक बात की थी, जिस कश्ती का मला नहीं होता वो किनारे नहीं लगती कश्ती। तो जब इसका कोई लीडर ही नहीं था, कोई उसका हेड ही नहीं था टीओआर कमेटीज का, वो डायरेक्ट कैसे करता, उसको आगे कैसे लेके चलता। लिहाजा मेरी आज भी रिक्वेस्ट होगी अपोजिशन से, हुकूमत से, तो एक कम से कम इनमें से एक हेड बना देंगे, नहीं है तो बाहर से कोई और हेड ले आओ ताकि वो डायरेक्शन दे सके, कोई रास्ता निकाल सके। पेशावर से आपको ये अहम खबर दें, जिसके इलाके दाऊदज़ई में धमाका हुआ है, इसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पेशावर से खबर दे रहे हैं, दाऊदज़ई में धमाका हुआ है जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स को इस धमाके की जगह पर रवाना किया गया है। अभी आपको खबर दें कि साबिक एसएसपी इस्लामाबाद असमतुल्लाह जुनेजो पर तशद्दुद के मुकदमे में इमरान खान और ताहिरुल कादरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 25 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस यूसुफजई। पता है कि कितनी पुलिस बुलाई हुई है उन्होंने यहाँ। साबिक एसएसपी इस्लामाबाद असमतुल्लाह जुनेजो पर तशद्दुद का मुकदमा 19 सितंबर 2014 को थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज हुआ। अदालत ने मुल्जिम इमरान खान और ताहिरुल कादरी को बार बार तलब किया मगर वो पेश न हुए। अदालत ने वारंट जारी किए मगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस कहती है उसे पता ही नहीं कि इमरान खान कहाँ है। कहाँ हो तुम मुझे बताओ, जरा करीब से पुकारो। जी हाँ, वही पुलिस जो खुद इमरान खान को जलसे जुलूसों पर सिक्योरिटी फराहम करती है। इसी पुलिस के इंस्पेक्टर यासीन भुट्टा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट पेश की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के घर बनी गाला के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार किया और गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस टीम नाकाम वापस लौट आई। इसी तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वारंट गिरफ्तारी की भी तामील नहीं हो सकी। जी हाँ, वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिन्होंने डंके की चोट पे लाहौर में 17 जून के धरने से खिताब किया, जो तकरीबन हर टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। अब अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 25 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। देखते हैं इस्लामाबाद पुलिस को मुल्जिमान नजर आते हैं या वो कोई सुलेमानी टोपी पहने रहेंगे। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दाखिला अमूर के बारे में पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन कैदियों को रात के वक्त में ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। खारदार तारों से ढकी और सिक्योरिटी की भारी नफरी के हिसार में घिरी जेल
एक ऐसी जगह समझी जाती है जिसके मकीन हर तरह से महफूज हों, लेकिन कौन सा घिनौना जुर्म है जो पाकिस्तानी जेलों में नहीं होता। अब नया इंकशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तानी खवातीन इन जेलों में भी महफूज नहीं, उनके साथ जेल में ज्यादती के वाकयात सामने आए हैं। इस बात का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला के इजलास में हुआ, जिसकी सदारत सेनेटर रहमान मलिक ने की। कायमा कमेटी को बताया गया कि इस तरह के वाकयात जेल के अमले की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकते, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। दाखिला उमूर के वजीर ममलिकत बलीगुर रहमान भी इजलास में शरीक थे। उनसे कहा गया कि वो ऐसे वाकयात के बारे में मालूमात जमा करके अदालत को आगाह करें। इजलास में तजवीज़ दी गई कि मर्दों और खातून कैदियों की जेलें फासले पर बनाई जाएं और खवातीन की जेलों में अमले के अलावा खवातीन सुपरिंटेंडेंट तैनात की जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त खातून कैदियों के लिए 3 जेलें बनाई गई हैं, जो मुल्तान, कराची और हरीपुर हजारा में हैं। मुल्क की 90 से जायद जेलों में खातून कैदियों के लिए अलग से बैरकें बनाई गई हैं, लेकिन इन जेलों में खवातीन अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भी भुगत रही हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद देखिए लियारी की फूलन देवी। और ईद आ रही है, शॉपिंग हो रही है। स्मगलिंग मुआशी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की मईशत को स्मगलिंग की वजह से सालाना 270 अरब रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। FBI की खुफिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान की सरहदों पर अलग से कारोबार जगमगा रहा है, मगर ये कारोबार पाकिस्तान की मईशत को दीमक की तरह चाट रहा है। जी हाँ, FBR की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सालाना स्मगलिंग की मद में पाकिस्तान को 270 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। ये रकम कितनी अहम है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान को कैरी लोगों और बेल की मद में सालाना 150 अरब रुपए मिलते थे। IMF के बेतहाशा मुतालबात को मानकर और इनकी डिक्टेशन से पाकिस्तान को सालाना 200 अरब रुपए का कर्ज मिलता है, मगर सिर्फ स्मगलिंग से होने वाला नुकसान 270 अरब रुपए सालाना है, यानी पाकिस्तान के कुल तरक्याती बजट का आधा। ये तो है पहला नुकसान। स्मगलिंग का दूसरा नुकसान, स्मगल होने वाली अशिया की मार्केट में कम नरखों पर फरोख्त से मकामी सनतें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। महसूलात की मद में होने वाला नुकसान कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की मद में हो रहा है। रिपोर्ट में जिन 12 अशिया की स्मगलिंग की निशानदही की गई है, इनमें टायरों की स्मगलिंग से सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान मोबाइल फोन की दरामद से 150 अरब रुपए सालाना है। इसके अलावा टेलीविजन सेट की स्मगलिंग से 91 करोड़ रुपए, चाय से 8 अरब रुपए, सिगरेट से 3 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। स्टील शीट से 11 अरब 50 करोड़, पेट्रोल की स्मगलिंग से 85 अरब और फैब्रिक की गैर कानूनी दरामद से 26 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है, जबकि गाड़ियों की स्मगलिंग से 17 अरब 50 करोड़ रुपए और पुर्जाजात की स्मगलिंग से 19 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग GDP का तकरीबन 4% है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और एक और इंकशाफ हुआ है। कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार लियारी गैंग के कारिंदे नईम और लम्बू ने इंकशाफ किया है कि कुछ खवातीन कमांडर्स गैंग चलाती थी और मनशियात का काम भी करती थी। मंगोपीर पुलिस के हाथों गिरफ्तार लियारी गैंग वॉर के टारगेट किलर मोहम्मद नईम और फिलम्बू की तफ्तीशी रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि खवातीन कमांडर्स भी गैंग चलाती थीं। बदनाम दहशतगर्द कयूम चिंगारी की बहन गैंग वॉर ग्रोह चलाती थी। समीरा मंशियात फरोशी का काम करती थी। मुखालिफिन को समीरा ने अगवा के बाद कत्ल कराया। मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया कि चाचा नवाब नामी गैंगस्टर ने समीरा के कहने पर मुखालिफ जावेद उर्फ जानी को कत्ल किया। जावेद जानी को चाचा नवाब ने सर पर पत्थर मारे, फिर ड्रिल से सुराख किए और समीरा ने साथियों की मदद से रफीक नामी मुखालिफ को अगवा करके कत्ल किया, जबकि गैंग और मुखालिफिन छोटू और शेरा को भी समीरा के कहने पर कत्ल किया गया। मुलजिम नईम और फिलम्बू से मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम को 3 रोज कबल मंगोपीर में पुलिस के मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया था।
छोटी छोटी बातों पर सगे रिश्तों की जान के दरपे हो जाना मामूल बनता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में ऐसे कई वाकयात पेश आए जिसने मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर खतरे की घंटी बजा दी है। इंसानों में आदम बर्दाश्त खत्म होने लगी, अदम बर्दाश्त बढ़ने लगी है। पहले सुनते थे कि खून सफेद हो गया, लेकिन अब खूनी रिश्तों का खून होने लगा है। तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी किसी माशरे का जेवर होती हैं, लेकिन जहां माशरे के नाम पर हजूम हो वहां ऐसे ही वाकयात देखने को मिलते हैं जिनमें मामूली रंजिशें कहीं जिंदगियां बर्बाद करती हैं तो कहीं मौत के वहशियाना रक्स की वजह बन जाती हैं। फैसलाबाद में एक भाई ने दूसरे का मोबाइल चार्जर क्या ले लिए कि गुस्से की खौलन की नजर होकर भाई को तेजाब से ही जला दिया। 40% जख्मों से चूर छोटा भाई अब अलाइड हॉस्पिटल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मुल्तान में चंद गज जमीन के टुकड़े के हिरस ने बेटे को कातिल बना दिया, जिसने अपनी कुल कायनात को डंडों के वार करके 2 गज जमीन में पहुंचा दिया। 2 रोज पहले कराची में पानी के तनाजे ने खून पानी की तरह बहा दिया था। भाई ने न सिर्फ माँ जाए की जान ली थी बल्कि अपने भतीजे को भी मौत की घाटियों में उतार दिया और खुद भी लहू लहान होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। लाहौर के इलाके कहना में भी 2 रोज पहले जायदाद का झगड़ा एक भाई के हाथों दूसरे की जिंदगी ले गया था। ऐसा ही वाकया पेशावर में भी देखने को मिला था, जहां घरेलू मामलात पर शक के नाग ने डसना शुरू किया तो एक भाई ने दूसरे की जिंदगी ही छीन ली। कराची से लेकर खैबर तक न जाने कहां कहां जर जमीन के मामूली झगड़ों ने इंसानियत को पामाल किया है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि नफ्सा नफ्सी के इस जिन को फौरन से पहले बोतल में बंद ना किया गया तो आगे भी ऐसे दिलखराश वाकयात हमारी समाअतों और बसारतों में जहर घोलते रहेंगे। लाहौर में 8 रोज पहले पुरस्कार तौर पर एक होटल से गायब होने वाले 5 साला हसनैन की लाश उसी होटल के गटर से मिली है। गम से निढाल हसनैन के माँ बाप सवाल कर रहे हैं कि बेटा गटर में कैसे जा गिरा या किसी ने नन्ही जान को कत्ल किया। आखिर होटल इंतजामिया उस वक्त कहाँ थी? 8 रोज पहले समनाबाद लाहौर में रहने वाला हंसता खेलता हसनैन फुप्पो के निकाह की तकरीब में घर वालों के साथ इस्लामपुरा में वाक़े होटल पहुंचा। कुछ ही देर बाद 5 साला नन्हा हसनैन नजरों से ओझल हुआ तो वालिदैन ने हर जगह ढूंढा, लेकिन हसनैन कहीं नहीं मिला। पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने तसल्लियों के अलावा कुछ न दिया। होटल इंतजामिया अपने होटल से बच्चे की गुमशुदगी पर पहले आए शाएं करती रही और फिर खुद ही गुमशुदगी का इश्तिहार छपवा दिया कि बच्चा होटल से मस्जिद जाते हुए लापता हो गया। लेकिन बेटे की फिक्र में लम्हा लम्हा गिन गिन कर काटने वाले माँ बाप को अजियतनाक हकीकत का सामना करना पड़ा। जिगर के टुकड़े की लाश 8 दिन बाद होटल के ही गटर से मिली। हसनैन का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन सवालात खत्म नहीं हुए। अगर हसनैन खुद हादसे का शिकार हुआ तो उस गटर का ढक्कन क्यों खुला था? होटल इंतजामिया उस वक्त कहाँ थी? होटल इंतजामिया नहीं जानती थी कि हसनैन कहाँ है, तो बच्चे के होटल से मस्जिद जाने का इश्तिहार क्यों छपवाया गया? वालिदैन का शुबा है कि बच्चे को 7वें दिन जुर्म छुपाने के लिए मार कर गटर में फेंका गया। अगर हसनैन को कत्ल किया गया तो किसी ने मासूम जान को अपनी बेरहमी का शिकार क्यों बनाया? रिपोर्ट मान भी ले सच है तो वो ढक्कन उठा के बीच में किसने फेंका, कैसे फेंका, कब फेंका? वो कह रहे हैं जी 8 दिन से ज्यादा है। कंफर्म नहीं बता रहे कि ये कितने घंटे हो गए या इसको क्या हुआ। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन सवालात के जवाबात दे पाएगी? हसनैन के मुस्कुराते चेहरे को देखने के लिए तरसते माँ बाप को कैसे सुकून मिलेगा? बेटे की याद में आंसुओं से भरी आंखें सवाल कर रही हैं कि हसनैन कहाँ चला गया। आपको खबर दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सरहद पर आमदोरफ्त को एक ज़ाब्ते के तहत लाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है। अफगान क़यादत वतन वापस जाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेगी। दहशतगर्दी के हाथमे के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट नागुज़ीर। सिर्फ तूरखम नहीं, दीगर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भी गेट्स बनने चाहिए। मैकेनिज्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर तैयार करना होगा। पाकिस्तान ने अफगान वफ्द को बता दिया। अफगान हुकाम का सरहदी मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक।
अफगानिस्तान का 6 रुकनी वफ्द नायब वजीर खारजा हिकमत करजई की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचा। सेक्रेटरी खारजा और बाद में मुशीर खारजा सरताज अजीज से मुलाकातें की। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक बॉर्डर मैनेजमेंट के मामलात पर काबिल अमल तरीकाकार ढूंढने पर मुत्तफिक हो गए। अफगान वफ्द का बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म की अहमियत पर भी इत्तफाक। अफगान नायब वजीर खारजा कहते हैं अफगान वफ्द की आमद ही इस बात की दलील है कि दोस्ताना हमसायगी को मद्देनजर रखते हुए साथ चलने पर इत्तफाक करते हैं। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि पाक अफगान बॉर्डर पर इमिग्रेशन मैकेनिज्म गैर रियासती अनासर की सरकूबी के लिए जरूरी है। मुलाकातों में इत्तफाक हुआ कि जेर बहस आइडियाज को अपने मुल्कों की आला क़यादत से शेयर किया जाएगा। अफगान वजीर खारजा और मुशीर खारजा सरताज अजीज 23 और 24 जून को शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस पर साइड लाइन मुलाकात भी करेंगे। मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 50% लोग पैनामा लीक से मुतालिक तमाम अफराद की तहकीकात के हक में हैं, जबकि 68% अफराद का ख्याल है कि इमरान खान का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा ठीक नहीं। ये राय गैलप के एक सर्वे में सामने आई है जो चारों सूबों में 30 मई से 6 जून के दरमियान किया गया और इस सर्वे में 1700 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में 54% अफराद वजीर आजम की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। मजीद बता रहे हैं आशुर जैदी। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक अब तक खत्म नहीं हो सका है। इस मामले पर अवाम क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क के चारों सूबों में सर्वे किया, जिसमें शुमारियाती तौर पर मुंतखब कई 100 अफराद की राय ली गई। सर्वे में अवाम से अपोजिशन के इस अहम मुतालबे पर सवाल किया गया कि क्या पनामा लीक्स पर तहकीकात सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ से होनी चाहिए या इसमें सबको शामिल किया जाना चाहिए। तो जवाब में सर्वे में शामिल 48% अफराद ने वजीर आजम नवाज शरीफ से तहकीकात का आगाज करने का कहा। अलबत्ता 50% ने पनामा लीक से मुंसलिक तमाम पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात करने का मुतालबा किया। 2% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अवाम से मजीद पूछा गया कि आपके ख्याल में पनामा लीक्स में किस पार्टी से मुंसलिक अफराद की सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज मंजर आम पर आई हैं। जवाब में 42% अफराद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नाम लिया, 18% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 15% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 8% ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जबकि 2% ने मुत्तहदा मजलिस अमल का नाम लिया। 7% का कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। सर्वे में अवाम से इस आरा पर भी राय देने को कहा गया, जिसके मुताबिक इमरान खान चूंकि खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, इसलिए वजीर आजम नवाज शरीफ से उनका इस्तीफा मांगना ठीक नहीं। जवाब में 68% अफराद ने इस राय से इत्तेफाक किया और कहा कि जी हां, इमरान खान का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा ठीक नहीं, जबकि 29% का कहना था कि उनका मुतालबा दुरुस्त और नेक नियति पर मबनी है। 3% ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। सर्वे में इमरान खान के इस मौके पे भी अवाम से राय मांगी गई, जिसके मुताबिक चूंकि वो बरतानवी शहरी नहीं थे, इसलिए टैक्स बचाने के लिए वो ऑफशोर कंपनीज कायम कर सकते थे। के सवाल के जवाब में 62% अफराद ने इमरान खान के ऑफशोर कंपनीज रखने के मौके को गलत कहा। 36% ने उनकी हिमायत की, 2% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अवाम से इस राय पर भी इज़हार ख्याल करने को कहा गया कि कुछ लोगों के मुताबिक चूंकि कई ममालिक में ऑफशोर कंपनीज बनाना कानूनी है, इसलिए इन कंपनीज के पाकिस्तानी मालिकान को मुल्क में सजाएं नहीं दी जानी चाहिए। जवाब में 76% अफराद ने ऑफशोर कंपनीज के पाकिस्तानी मालिकान को मुल्क में सजाएं देने की हिमायत की, जबकि 21% ने कहा कि सजाएं नहीं दी जानी चाहिए। 3% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद सर्वे के आखिर में अवाम से वजीर आजम नवाज शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में सर्वे में शामिल 54% अफराद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 31% अफराद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अलबत्ता सर्वे में 15% अफराद ऐसे भी थे जिनका कहना था कि वो वजीर आजम की